हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार आज आप सभी के लिए क्राउन के बिहार पब्लिकेशन का क्राउन पब्लिकेशन का पार्ट 2 लेकर के मैं आया हूं, जिसमें हम लोग बिहार के प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे कि बिहार में प्रागैतिहासिक काल कैसा था। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बात समझना है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक, उसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, बाकी मिट्टी के बर्तन, पत्थर का औजार, यही 2 चीज़ मिले हैं। मिट्टी का बर्तन, पत्थर के औजार, प्रागैतिहासिक काल में यही सब चीज़ मिले हैं। एक होता है प्राक ऐतिहासिक काल। एक होता है प्राक ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखित साक्ष्य मिलते हैं, मगर इसे पढ़ा नहीं गया है अभी तक, और ये सब साक्ष्य भी मिलते हैं, साथ में सिक्के भी मिले हैं। ठीक, प्रागैतिहासिक में। और प्रागैतिहासिक में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, मिट्टी का बर्तन और पत्थर के औजार ये सब मिले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि बिहार के संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल का संबंध किस किस जगह से था। बिहार में कौन कौन से जगह से खुदाई करने पर प्रागैतिहासिक काल के संकेत मिलते हैं कि यहाँ आदि मानव रहते थे। तो वो कुछ जगह इस तरह हैं। हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक, सबसे पहले है गया, नालंदा, मुंगेर के बाद है सारण, ये सब की, और उसके बाद है आपका वैशाली और पटना। टोटल इतना जगह से ही प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में बहुत सारे काल थे। इसमें भी बहुत सारे काल थे, क्योंकि ये बहुत लंबा पीरियड था, तो इसमें भी बहुत सारे काल थे। तो हर एक काल का अलग अलग जगह से मिला है। तो हम देखते हैं कि वो काल कौन कौन से काल थे। सबसे पहला काल था आपका पूर्व प्रशस्तर युग। पहले हम काल लिख देते हैं, उसके बाद उस कौन बिहार के किस जगह से उस काल का मिला है वो हम लिस्ट में लिख देंगे। पहला है पूर्व प्रशस्तर युग, फिर है पुरापाषाण काल, फिर आपका है मध्यवर्ती प्रशस्तर युग, फिर आपका है पूर्व प्राचीन प्रशस्तर युग, फिर है, आपको दिखा दे रहा, हाँ ठीक है, ठीक, फिर है मध्य प्रशस्तर युग, फिर है नव प्रशस्तर युग। ठीक, दिखाई दे रहा, ठीक है, फिर है ताम्र प्रशस्तर युग। ठीक, फिर है ताम्रपाषाण काल, ठीक, और एक था, ये नहीं है, बस ताम्रपाषाण काल तक हम लोग देखेंगे
ये इतने तरह के काल हैं, इतना ही जगह में गया, नालंदा, मुंगेर, सारण, वैशाली और पटना, इन्हीं 6 जगहों में से ही किसी किसी जगह में इतने काल के अंश मिले हैं। ठीक, पूर्व प्रशस्तर युग सबसे पहले देखेंगे। पूर्व प्रशस्तर युग के अवशेष हमें मिले हैं मुंगेर और नालंदा में। अच्छा, मिले हैं तो क्या मिले हैं? पत्थर के औजार, पत्थर के औजार मिले हैं, जैसे कुल्हाड़ी हो गया और मट्टी खोदने वाला हो गया, यही सब औजार मिले हैं, पत्थर के औजार। फिर है पूरा पाषाण काल, ये आपका वाल्मीकि नगर में मिला है, वाल्मीकि नगर। अब वाल्मीकि नगर कहाँ है? ये है आपका पश्चिम चंपारण में, ठीक ना। वाल्मीकि नगर आपका पश्चिम चंपारण में मिला है। फिर है आपका इधर साइड में मिली तो फिर है मध्यवर्ती प्रशस्तर युग, इसके साक्ष्य मुंगेर से मिले हैं, मुंगेर से, ठीक है। हाँ, वही पत्थर के औजार ही मिले हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में सिर्फ मिट्टी का बर्तन और पत्थर के औजार यही मिलेगा, मगर अभी सिर्फ पत्थर के औजार ही मिल रहे हैं। ये पूरा पाषाण काल से भी पत्थर के औजार ही मिले हैं। पूर्व प्रशस्तर युग जो कि जहाँ मुंगेर और नालंदा में मिला है, वो भी पत्थर के औजार ही मिले हैं। देखिए, मुंगेर और नालंदा मैंने लिखा था, मुंगेर और नालंदा यही 2 जगह से मिला है। पूरा पाषाण काल वाल्मीकि नगर में मिला है। वाल्मीकि नगर आपका पश्चिम चंपारण में पड़ता है। मध्यवर्ती प्रशस्तर युग का आपका मुंगेर से मिला है, पत्थर के औजार ही मिला है। और पूर्व प्राचीन प्रशस्तर युग, ये भी आपका मुंगेर से ही मिला है, ठीक ना, मुंगेर से ही मिला है। मध्य प्रशस्तर युग, ये भी आपका मुंगेर से मिला है। यानी देखिए, मुंगेर से बहुत मिला है, इसको एकदम याद रखिएगा, मुंगेर 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 मुंगेर, सब जगह मुंगेर है। नव प्रशस्तर युग, ये आपका चिरांद, चिरांद कहाँ है? चिरांद सारण में है, चिरांद से मिला है। और चेचर, चेचर जो कि ये आपका वैशाली में है, यहाँ से आपका मिला है नव प्रशस्तर युग का। अब आते हैं ताम्र प्रशस्तर युग। तो ताम्र प्रशस्तर युग में आपका मिला है, वही है चिरांद, चेचर, फिर आपका आ गया गया में भी मिला है। गया में कहाँ मिला है? तो सोनपुर में। और एक आपका मनेर में मिला है। मनेर कहाँ है? मनेर है आपका पटना में। ये सब जगह से ताम्र प्रशस्तर युग के चीज़ मिले हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं पहले नव प्रशस्तर युग में, ठीक। इसमें भी आपका पत्थर के औजार ही मिले हैं। मध्यवर्ती प्रशस्तर युग में भी मुंगेर में जो पत्थर के औजार मिले हैं, पूर्व प्राचीन प्रशस्तर युग में भी पत्थर के औजार मिले, मगर यहाँ ताम्र प्रशस्तर युग में चिरांद, चेचर, गया और मनेर से पत्थर के औजार के साथ साथ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, यानी मृदभांड भी मिले हैं, ठीक। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल पहले कहते किसको है? ताम्र पाषाण काल मतलब कि तांबा का औजार के साथ साथ में पत्थर का भी लगा हुआ रहता था उसमें। मान के चलिए कि तांबा का मुट्ठा है उस कुल्हाड़ी का, और उसके आगे में पत्थर वाला लगा हुआ है, ठीक। क्योंकि पत्थर तांबा से ज़्यादा मजबूत होता है, तांबा तो ऐसे ही हाथ से भी मोड़ देता है आदमी, ठीक। ताम्र प्रशस्तर युग में ताम्र मतलब तांबा होता है, ठीक ना, ये समझ। ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, तांबा पत्थर दोनों का काल। यहाँ खाली तांबा लिखा हुआ है, खाली तांबा का काल। तो ताम्र प्रशस्तर काल के भी इन्हीं सब जगह से मिले हैं। मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। कुछ और जगह इसमें ऐड हो जाते हैं, जो कि है ताराडीह, ये गया में ही आपका आता है। तो इतने जगह से मिले हैं। एक पैसरा एक जगह का नाम है, पैसरा, जो कि मुंगेर में आता है। यहाँ से खुदाई करने पर एस्युलरी संस्कृति के भी कुछ अवशेष मिले।
एस्चुलरी संस्कृति, एस्चुलरी संस्कृति। अब ये संस्कृति कहते किसको हैं? इस संस्कृति के लोग घास फूस के घर बना करके रहते थे, गोल घर, घास फूस के से राउंड शेप बोला तो, मगर उनके घर देखने से ऐसा लगा कि ये काफ़ी उन्नत सभ्यता हो गई थी। ये एस्चुलरी संस्कृति में सबसे उन्नत सभ्यता में मुंगेर में मिला है इन लोगों का। ठीक, तो यहाँ पर आपका प्रागैतिहासिक काल ख़त्म हो गया है। क्रॉन बिहार का पार्ट 2 आज कंप्लीट कर दिया मैंने। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल वैसा काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, सिर्फ औजार मिलते हैं, मिट्टी और पत्थर के बर्तन, पत्थर के औजार और मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। बिहार में ये कुछ जिलों में खुदाई के दौरान इसके साक्ष्य मिले हैं, जो कि हैं गया, नालंदा, मुंगेर, सारण, वैशाली और पटना। जितने भी काल हैं उस काल को मैंने हर एक में बांट दिया है, जो थे पूर्व प्रशस्तर युग, पूरा पाषाण काल, मध्यवर्ती प्रशस्तर युग, पूर्व प्राचीन प्रशस्तर युग, मध्य प्रशस्तर युग, नव प्रशस्तर, ताम्र प्रशस्तर, ताम्र पाषाण और एक एस्चुलरी संस्कृति। तो पूर्व प्रशस्तर युग का मुंगेर और नालंदा में मिला है पत्थर के औजार। पूरा पाषाण काल का वाल्मीकि नगर में मिला है, जो कि पश्चिमी चंपारण में आपका आता है। मध्यवर्ती प्रशस्तर युग का आपका मुंगेर से मिला है। फिर पूर्व प्राचीन प्रशस्तर युग का भी आपका मुंगेर से मिला है। मध्य प्रशस्तर युग का भी आपको मुंगेर से मिला है। नव प्रशस्तर युग का आपको चिरांद और चेचर से मिला है। ताम्र प्रशस्तर युग का चिरांद, चेचर, गया और पटना से मिला है। गया में सोनपुर और पटना में मैनेर से मिला है। ताम्र पाषाण काल ये भी आपका यही चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर और ताराडीह से मिला है। और एक पैसरा मुंगेर से एस्चुलरी संस्कृति का मिला था, जो कि घास फूस के घर बना करके रहते थे। तो इस तरह से आपका आज का वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।